नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और सीबीएसई ने जो अपना सिलेबस घटाया था उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, न्यू कोर्स। दो ध्रुवीयता क्या होता है? जैसे शीत युद्ध में हमने पढ़ा था कि दो ध्रुवीय विश्व बन गया था, दो महाशक्तियां बन के उभरी थी दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद, एक अमेरिका एक सोवियत संघ। इसमें सोवियत संघ खत्म हो गया था, फिर विश्व एक ध्रुवीय बच गया था। तो उसी के बारे में हम डिटेल में हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हाँ, तो ये बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार क्या है? हम बर्लिन की दीवार पढ़ते हैं। यह दीवार कब बनी थी? 1961 में बनी थी और ये 150 किलोमीटर लंबी थी। ये शीत युद्ध का प्रतीक इसे माना जाता था क्योंकि जो बंटवारा शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था जर्मनी से, यूरोप से शुरू हुआ था। यूरोप का एक देश है जर्मनी, मैंने बताया था। जर्मनी से शुरू हुआ था और जर्मनी में दीवार थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन में दीवार थी और वहाँ पर ये दीवार बनाई गई थी। इसे शीत युद्ध का प्रतीक कहा जाता है। इससे जर्मनी दो बन गए थे, एक पूर्वी जर्मनी एक पश्चिमी जर्मनी। लेकिन 9 नवंबर 1989 को आम जनता द्वारा, जैसे दिख रही है नॉर्मल लोग हैं, आम जनता द्वारा इस दीवार को तोड़ दिया गया और इससे जर्मनी का एकीकरण हो गया। फिर जर्मनी एक हो गया, कोई दो जर्मनी नहीं थे। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। भाई, सोवियत संघ का विघटन तो 1991 में हो गया था, लेकिन उससे पहले उसके जन्म, उसके व्यवस्था हम पढ़ते हैं। उस पहले पढ़ते हैं उसका इतिहास, तो हम पढ़ लेते हैं कि भाई सोवियत संघ था क्या। 1917 की रूस की क्रांति हुई थी। कब हुई थी रूस की क्रांति? 1917 में हुई थी। इसे बोल्शविक क्रांति भी कहते हैं। रूस की बोल्शविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया, मतलब यूएसएसआर अस्तित्व में आया। सोवियत संघ के समतावादी निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजना बनाई गई थी जो राज्य के नियंत्रण पर साम्यवादी दल, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निर्देशित सोवियत प्रणाली थी। मतलब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और सरकार अर्थव्यवस्था में अपना ज़्यादा रोल निभाती थी। ठीक है, यहाँ राज्य के नियंत्रण में थी सब कुछ। विशेषताएं क्या थी वही सोवियत संघ की? यह पूंजीवादी व्यवस्था की जगह समाजवादी व्यवस्था को महत्व देती थी। भाई, समाजवादी व्यवस्था को महत्व देती थी जिसमें सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था थी, प्लान्ड इकोनॉमी थी, संचार प्रणाली उन्नत थी, बेरोजगारी यहाँ पर थी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। भाई, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, यहाँ पर एक ही पार्टी थी, वन पार्टी रूल था। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी 70 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था। यहाँ पर उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, मतलब सरकार सब कुछ करती थी, समाजवादी व्यवस्था थी। और न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, और एक पॉइंट और है, पिन से लेके पेन तक सब कुछ यहाँ पर बनता था। मतलब हर चीज़ें यहाँ बनाते थे। अच्छी, एक तरह से अच्छी सुविधाएं थी यहाँ पर, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। सॉरी। दूसरी दुनिया मैंने बता दिया। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया बोला जाता है। दूसरी दुनिया से बोला जाता है, जो सोवियत संघ की साइड के जो देश थे उन्हें दूसरी दुनिया बोला जाता है। यहाँ के एक राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। वो सुधारू नीति लाए थे कुछ 1980 के दशक में। 1980 में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण को अपनाकर पुनर्रचना एवं खुलापन, पेट्राइका और ग्लासनोस्ट नाम के जो आर्थिक सुधार थे वो लागू किए। लेकिन इनका विरोध किया गया लोगों द्वारा, कुछ विपक्षी दलों द्वारा इनका विरोध किया गया। अब हम सोवियत संघ के विघटन पर आते हैं। सोवियत संघ का विघटन पढ़ते हैं। 25 दिसंबर 1991 को पूर्वी यूरोप के जो देश है, मतलब सोवियत संघ के 3 गणराज्य थे। सोवियत संघ को एक नहीं 15 गणराज्यों को मिला के बनाता है एक गणराज्य। 15 देश शामिल थे सोवियत संघ के अंदर। उसके 3 गणराज्य, रूस इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। और किसके नेतृत्व में? येल्त्सिन के नेतृत्व में। बोरिस येल्त्सिन नाम के एक नेता थे, उनके नेतृत्व में जो सोवियत संघ का विघटन था उसकी घोषणा कर दी। CIS स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना जिसमें 15 नए देशों का उदय हुआ। भाई, सोवियत संघ खत्म हो जाएगा तो जो 15 देशों को मिला के बना था, तो 15 देश भी आज़ाद हो जाएंगे। 15 नए देश बने उस वक्त। अब सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे? किन कारण से वही इतनी पावरफुल जो महाशक्ति था, जो दूसरी महाशक्ति बन के उभरा था, क्यों उसका विघटन हुआ?
नागरिकों की राजनीतिक व आर्थिक मांगों को पूरा ना कर पाना, मतलब मांग के हिसाब से वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा पावरफुल बन के उभरी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश 70 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था। एक तरह से तानाशाही भी हो जाती है। संसाधन का उपयोग हथियारों में, भाई इन्होंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज इन्होंने हथियार बनाने में ही वेस्ट कर दिए। इस वजह से ये प्रोडक्शन इतनी नहीं कर पाए, बाकी चीज़ों की जो ज़रूरी चीज़ें थी उनके प्रोडक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि संसाधन तो सारे हथियार बनाने में लगा दिए थे। अर्थव्यवस्था गतिरोध एवं उपभोक्ता वस्तु की कमी, अब भाई हथियारों में सारे संसाधन जाएंगे तो भाई उपभोक्ता वस्तु की कमी तो होगी। गोरबाचेव, जो मिखाइल गोरबाचेव लाए थे, उनकी जो सुधारू नीति थी उसका विरोध हुआ। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बाकी देशों से पिछड़ गया, जो टेक्नोलॉजी थी टेक्नोलॉजी इसकी पिछड़ गई। और सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, पार्टी के जनता के प्रति जवाब देना होना, ये सारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरे प्री बोर्ड में भी पूछे गए थे, बोर्ड में भी पूछा गया था, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए? क्या परिणाम हुए जब सोवियत संघ का विघटन हो गया? क्या बदलाव आया? शीत युद्ध खत्म हो गया। भाई शीत युद्ध 2 गुटों में चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ में। अब उसमें से एक खत्म हो जाएगा तो शीत युद्ध तो खत्म अपने आप ही हो जाएगा। अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व बनकर उभरा। फिर भाई एक लौती महाशक्ति बच गई अमेरिका, उसका दबदबा पूरे विश्व में, उसका वर्चस्व उभरा। और हथियारों की होड़ की समाप्ति, दोनों में हथियारों की होड़ चल रही थी, हथियारों की होड़ खत्म हो गई। सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय। जो सोवियत के खेमे वाले देश थे वो 15 देश नए उभर के सामने आए। और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस, सोवियत संघ की जगह किसको दी गई? रूस को दी गई। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना, रशिया। समाजवादी विचारधारा का खत्म और पूंजीवाद का वर्चस्व, तो ये परिणाम हुए। अब हम पढ़ते हैं मिडल ईस्ट क्राइसिस में। मिडल ईस्ट क्राइसिस में हमको एक तो अफगानिस्तान पढ़ना है और पढ़ना है खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध भी आपके दो हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध और दूसरा खाड़ी युद्ध। अफगानिस्तान हम इसमें पढ़ लेते हैं, फिर बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। अफगानिस्तान देखिए कहाँ है? एशिया में। ये एक हमारा इंडिया है, एशिया महाद्वीप में भी अपना इंडिया पड़ता है। सही से मैंने नहीं बनाया ये। इधर आप देखेंगे, इधर हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी पड़ोसी देश है ऊपर थोड़ा, अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के भी ऊपर ही अफगानिस्तान पड़ता है। इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है? भौगोलिक स्थिति हम देखें, भूमि इसकी उपजाऊ नहीं है, हिंदू कुछ पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। जैसे अपना इंडिया तो वही, बाकी देश कुछ होते हैं, अपना इंडिया नीचे से समुद्र से है और ऊपर से भूमि से है, ऐसा है। ये चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, मतलब समुद्र के आसपास नहीं है ये। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की एक रेखा है जिसको डुरंड रेखा कहते हैं, डुरंड रेखा। ठीक है, अब पाकिस्तान में कुछ बदलाव भी हुए थे, पाकिस्तान में कुछ बड़े बदलाव हुए थे 1960 के दशक में। कब? 1960 के दशक में पाकिस्तान में कुछ बदलाव हुए थे। वहाँ के एक राजा थे जाहिर शाह। जाहिर शाह ने अफगानिस्तान में कुछ सुधार किए, जैसे महिला शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया, भाई औरतों को पढ़ाया लिखाया, चुनाव प्रक्रिया करवाई वोटिंग के ज़रिए, और जनता को राजनीतिक अधिकार दिया। भाई वोट, राजनीतिक अधिकार क्या होता है मैंने करा रखा है, वोट देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार होते हैं। और 1973 में जाहिर शाह के परिवार से ही दाऊद खान राष्ट्रपति रह चुके हैं और 5 बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं अफगानिस्तान के। इनका तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली। फिर 1978 में 5 साल दाऊद खान की सरकार रही, दाऊद खान की फिर मृत्यु हो गई। फिर वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन चलाया, अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उन्होंने शासन चलाया। यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने ज़मीन को लेकर कुछ सुधार करने का प्रयास किया, जिसका विरोध यहाँ की आम जनता ने किया। किसने? आम जनता ने किया। विरोध और संघर्ष जो थे वो बढ़ने लगे। पीडीपीए वहाँ की एक विपक्षी पार्टी थी। सोवियत संघ से उन्होंने मदद मांगी। किससे मांगी? सोवियत संघ से मदद मांगी। पीडीपीए इसकी फुल फॉर्म है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, फिर सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। सोवियत संघ ने 24 दिसंबर 1989 में अपनी सेना अफगानिस्तान भेजी।
अब इसके ऐसे में सोवियत संघ के विरोध भी हुए। अब कहाँ कहाँ से सोवियत संघ को विरोध का सामना करना पड़ा? जो भी मुस्लिम देश थे, इस्लामिक कंट्रीज थी, उन्होंने सोवियत संघ का विरोध किया। अफगानिस्तान के लोगों ने विरोध किया। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया, और अमेरिका ने, यूएसए ने इसका विरोध किया। इतने विरोध के बावजूद भी सोवियत संघ नहीं माना। फिर उसने क्या किया? उसने अफगानिस्तान के विभिन्न शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। तो ऐसा सोवियत संघ ने किया था, इतने विरोध के बावजूद भी वो नहीं माना था। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम बाकी के बचे हुए टॉपिक पढ़ेंगे, खाड़ी युद्ध और अरब स्प्रिंग वगैरह। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास ही में बेल आइकन होगा उसे दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।